वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल कर कहा कि MOU पर बतौर सालिस मेरे दस्तखत हैं और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल का कोई जिक्र नहीं है। एक आलमी सालिस की हैसियत से पाकिस्तान का ये खुला बयान और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का यूं दिफा करना क्या वाशिंगटन को नाराज नहीं कर देगा? मेरे ख्याल में वाशिंगटन को अच्छी तरीके से इदराक है। और याद रखें, पिछले साल जून के महीने में जब ओमान में मुज़ाकरात के दौरान ही वहाँ पे अटैक किया गया, तब से लेके अब एक साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ देखें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान ने जो आज बात की है, इसके पीछे पूरी जो एक साल की हिस्ट्री है। हमने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ वोट नहीं किया, उनके आज़मीन हज को इस्लामाबाद कराची के होटलों के अंदर हमने ठहराया, और उसके अलावा भी हमने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर ईरानी मौक़िफ़ की हमायत की और जो अग्रेशन उनके ऊपर लॉन्च किया गया था उसकी मज़म्मत की, ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया ने देखी, और इसीलिए ईरान में तशक्कुर के नारे लगे हैं। अब ये 3 महीने की जो जंग है कंक्लूड हुई टेक्निकली, जो हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड के मुज़ाकरात के बाद तो ईरानी सदर ने सबसे पहले जिस मुल्क का दौरा किया वो पाकिस्तान का था। तो याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाज के अंदर वो पाकिस्तान के इक़दामात की, शटल डिप्लोमेसी की, मिलिट्री डिप्लोमेसी की, हमारे लेग वर्क की तारीफ़ नहीं कर रहे। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर आके इस चीज़ को इंडोर्स किया कि पाकिस्तान की अनवेवरिंग सपोर्ट रही है सारे मामले के अंदर है, और हमने जिस तरीके से इसे रिलीजियस एंगल जो और सेक्टेरियन एंगल जो है वो उस इस्तेमाल नहीं करने दिया जो कि इसराइल यहाँ के ऊपर चाहता था। याद रखें, पाकिस्तान का इस सारे मामले के अंदर, कज़िये तनाज़े के अंदर जो रोल है, उसकी सिर्फ 2 कंट्री ने तारीफ नहीं की है। यहाँ के ऊपर हमारे पड़ोसी जो हैं, ये ब्रिक्स के अंदर बैठे जब उनके अजीत दोवाल, उन्होंने नहीं की और इसराइल ने नहीं की है। और दूसरी बात जो उन्होंने अभी बात की मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद G7 की मीटिंग में फ्रांस के अंदर कहा है कि मैं किस तरीके से रोकूं ईरान को अगर सऊदी अरेबिया वहाँ के ऊपर मिसाइल रख सकता है। और ईरान ने तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ कर ली। अगर इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल ना होते तो मसूद पज़ेश्कियान ने ठीक कहा, इनका हशर जो है वो लेबनान, गजा और सीरिया से किसी तौर के ऊपर मुख्तलिफ ना होता। तो पाकिस्तानी जो वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के बाद चीज़ों को क्लियर किया। देखें, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कह देते हैं, सोशल ट्रूथ के ऊपर है, लेकिन अब पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग ईरान को समझ आ चुकी है जो चीज़ें पेपर के ऊपर हैं, जो सब्सटेंशियल एविडेंस है जिसको जो दुनिया के सामने रखा जा सकता है, वो अदरवाइज है। डोनाल्ड ट्रंप अपना बयानिया सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए वहाँ के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अलमिया ये है डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं जंग जो है उसका महाज गर्म ना रहे ताकि उन्हें वोट मिले। नेतन्याहू चाहते हैं कि महाज कन्फ्रंट्रेशन जो है वो लिंगर ऑन करे, आगे की तरफ बढ़े ताकि उन्हें फ़ायदा हो। तो ये डिलेमा है जो अमेरिका इसराइल के रिलेशनशिप को शेप कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे मार्को रूबियो टच डाउन कर गए हैं, वो बहरीन जाएंगे, उन्होंने यहाँ पे UAE अपना अबू धाबी अपना टच डाउन किया, फिर वो कुवैत जाएंगे क्योंकि वहाँ के भी कंसर्न है कि आपकी हमने मिलिट्री बेसिस बनाई हुई है और आप मुज़ाकरात का अंदर इतना लेवरेज दे रहे हैं ईरान को। तो हमें प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ देखना चाहिए।